सुप्रभात बच्चों, मैं आप सबका संस्कृत की कक्षा में स्वागत करती हूँ। सबसे पहले हम तिथि देखेंगे। आज क्या डेट है? देखिए, श्रावण। अभी श्रावण मास चल रहा है। ये एक महीना है, हिंदी महीना। आगे मैंने डैश करा है, इसमें आपको तिथि, पक्ष और तिथि लिखना है। आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो डेट दी हुई है, आपको भी अपनी बुक में वही डालनी है। विक्रम संवत 2077। हमने पूर्व ज्ञान में पाठ 2 बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता एक कहानी पढ़ी थी। ये कहानी किसकी थी? शेर और सियार की, जिसमें सियार अपनी चतुरता से शेर को भगा देता है। आज हम पाठ 3 डिजी भारतम पढ़ेंगे। पेज नंबर 13 निकालना है आपको। और सबसे पहले पाठ शुरू करने से पहले आप उस पर सबसे पहले हिंदी और इंग्लिश दोनों डेट डालिएगा। अभ्यास कार्य में आपको पाठ 2 के प्रश्न उत्तर याद करने हैं और अपनी रफ नोटबुक में लिखना है। उसमें लिख के आपको याद करना है, क्योंकि संस्कृत में मात्रा विसर्ग से आप गलत कर देते हैं, तो आप रफ में लिखकर याद कीजिएगा। अब हम आगे देखेंगे। तृतीय पाठ, आप सभी अपने बुक निकालिए, पेज नंबर 13। तृतीय पाठ डिजी भारतम। देखिएगा, इसमें प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक निबंध है। आपको पता है डिजिटल इंडिया, आजकल सारे काम डिजिटल हो रहे हैं, तो लेखक ने भी इस पाठ को क्या नाम दिया है? डिजिटल इंडिया, डिजी भारतम अर्थात डिजिटल इंडिया। निबंधात्मक पाठ है, अर्थात विस्तृत रूप में लिखा गया पाठ है। इसमें वैज्ञानिक पद्धति के उन आयामों को छुआ है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज वैज्ञानिकों ने इतनी प्रगति कर ली है, आयामों मतलब इन ऊंचाइयों, इन सीढ़ियों को छुआ है कि आज हम अगर एक क्लिक करें कंप्यूटर पे तो हम देश विदेश की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी बारे में हम जान सकते हैं। हमारा देश इतना विकसित हो गया है। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को इतना सरल बना दिया है कि हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए। भौगोलिक दृष्टि से अर्थात जैसे हमारा इंडिया का नक्शा है, आज कोई राजस्थान में रह रहा है, कोई पंजाब में रह रहा है, कोई गोवा में रह रहा है, कहीं पे भी रहो, हम अगर चाहें तो 1 मिनट में वीडियो कॉल करके हम आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं। हम भौगोलिक दृष्टि से दूर हैं, हम दूर है, लेकिन इंटरनेट ने, डिजिटल इंडिया ने हमें बहुत एक दूसरे के पास ले आए, जिसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए। आज देखिए, हमें दिन भर में कोई भी काम करना होता है, हमें किसी के भी बारे में जानना होता है, चाहे वो दिल्ली में बैठा हो, चाहे वो विदेश में बैठा हो, कहीं पर भी कुछ भी जानना होता है तो हम फटाफट अपनी टेक्निक का उपयोग कर लेते हैं। हमारे दिन के काम, जैसे पहले आप घर के काम मान लो, घर के कामों में करने में बहुत टाइम लगता था, लेकिन आजकल मिक्सर, वॉशिंग मशीन, फिर बहुत सारी चीज़ें हो गई जिनसे सारे क्रियाकलाप आसानी से हो जाते हैं, टाइम बच जाता है। ऐसे ही भाव को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। अब आगे देखेंगे हम। आप अपने पेज नंबर 13 पर सबसे पहले डेट डालिएगा। अब यहाँ देखिए, ये जो ब्लैक लाइन है ये आप संस्कृत है और ब्लू लाइन में इसका अर्थ है। ये ब्लैक है जो संस्कृत है और ब्लू में उसका अर्थ है। अब हम देखेंगे। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। श्रूयते अर्थात सुनी जाती है, चर्चा मतलब उसके बारे में, इत्यस्य मतलब इसकी, अद्य मतलब आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया की ही चर्चा सुनी जाती है। जो व्यक्ति देखता, जो डिजिटल की बात करता रहता है। अस्य पदस्य क भाव इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। अस्य मतलब इस, पदस्य अर्थात पद का, क अर्थात क्या, भाव है, इति यह, मनसी मन में, जिज्ञासा उत्पद्यते उत्पन्न होती है। इस शब्द का क्या अर्थ है? ऐसी मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। आपको जो भी अर्थ का
संस्कृत का हिंदी नहीं आए, आप पेंसिल से उसके ऊपर लिख सकते हैं ताकि आपको अर्थ करने में आसानी होगी। और आप अर्थ मेरे साथ साथ कीजिएगा और बाद में भी कोशिश कीजिएगा। अगर आपको अर्थ करना आ गया तो आपके लिए क्वेश्चन आंसर करना, दूसरी एक्टिविटीज़ करना बहुत आसान हो जाएगा। अगला देखेंगे, काल परिवर्तनेन स मानवस्य आवश्यकतापि परिवर्तते। यहाँ पर ये देखिए, ये वाला जो आपको दिख रहा है ये अ है। आवश्यकता अपि, यहाँ पर संधि हो रही है, पूर्व रूप संधि हो रही है। आवश्यकता अपि परिवर्तते। काल परिवर्तनेन अर्थात समय के बदलने के, सह मतलब साथ, मानवस्य मानव की आवश्यकता भी बदलती है। अर्थात जैसे जैसे समय परिवर्तित होता जाता है, मनुष्य की आवश्यकताएं, उसकी इच्छाएं बदलती जाती है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानं मौखिकम् आसीत्। विद्या च श्रुति परंपरा गुह्यते स्म। अर्थात प्राचीन काले ज्ञानस्य ज्ञान का आदान मतलब देना, लेना और देना, आदान प्रदान मौखिक होता था। मौखिक अर्थात प्राचीन काल में जब गुरु शिष्य को ज्ञान देते थे, आजकल तो जैसे बुक्स होती है, हम बुक से आपको पढ़ाते हैं, आप नोटबुक में लिखते हैं, लेकिन प्राचीन काल में गुरु सिर्फ मौखिक बोलता था और शिष्य उन्हें सुनता था। मौखिक रूप से शिक्षा दी जाती थी, लिखित रूप में नहीं था, क्योंकि उस वक्त पेपर नहीं था। और श्रुति परंपरा मतलब श्रुति परंपरा सुनने की परंपरा से ग्रहण की जाती थी। प्राचीन काल में शिक्षा कैसे थी? श्रुति परक अर्थात सुन के ग्रहण की जाती थी सिर्फ। तो हम आगे देखेंगे, अदंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्य आरब्धम। मतलब अदंतरम मतलब बाद में, ताड़पत्रोपरि ताड़ के पत्ते के ऊपर, ताड़ एक वृक्ष होता है उसके पत्ते के ऊपर, और भोज भी एक वृक्ष होता है, भोजपत्र उसके पत्तों के ऊपर, वो उस पर लिखना आसान रहता था। उसके ऊपर धीरे धीरे लेखन कार्य आरंभ हुआ, अर्थात स्याही की खोज हुई, कलर जो होता है उससे उन पत्तों पर धीरे धीरे लिखा जाने लगा। आगे देखेंगे हम, परिवर्तनी काले कगर्दस्य लेखनिया च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कागदोपरि लेखनम प्रारब्ध। अर्थात परिवर्तन काल अर्थात बाद के समय में, कगर्द अर्थात कागज, लेखनिया कलम का, च दोनों का के च का अर्थ होता है और, आविष्कार हुआ, सर्वेषाम मनोगतानाम भावम अर्थात कागज का और कलम का आविष्कार हुआ। इसके बाद लोगों ने अपने भावों को कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ कर दिया। आगे देखेंगे, टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तो लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षित अतिष्ठत। वैज्ञानिक प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। अर्थात टंकन यंत्रस्य का अर्थ क्या होता है? टाइप की मशीन, जो अपन मशीन टाइपिंग मशीन होती है, आप जो टाइप करते हैं उससे बोलते हैं टंकन यंत्रस्य। टाइप की मशीन के आविष्कार की शुरुआत तो लिखी हुई, टाइप की मशीन का आविष्कार शुरुआत में लिखी हुई सामग्री को टाइप होने में लगा, और उससे लिखी हुई सामग्री बहुत टाइम तक सुरक्षित रही, क्योंकि जब भोजपत्र पे लिखते थे धीरे धीरे वो पत्ते सूखने लग जाते थे, उसके बाद में वो पत्ते टूट जाते थे, चूरा हो जाता था, उनका बिल्कुल बारीक हो जाता था, तो वो लिखी हुई जो सामग्री होती थी वो नष्ट हो जाती थी। तो बाद में टंकन यंत्र का आविष्कार होने के बाद में उससे टाइप होने लगी और काफ़ी दिनों तक वो लिखी हुई चीज़ें सुरक्षित रहने लगी। वैज्ञानिक प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। वैज्ञानिक
विज्ञान संबंधी तकनीक की उन्नति की यात्रा आगे गई। अर्थात पहले तो मौखिक रूप से शिक्षा देते थे, सिर्फ गुरुजी बोलते थे और शिष्य सुनते थे। उसके बाद में धीरे धीरे भोजपत्रों पे, ताड़ के पत्तों पे लिखना स्टार्ट हुआ। उसके बाद में धीरे धीरे टंकन यंत्र, टाइपराइटर का आविष्कार हुआ। और अब क्या हो गया, अब तो कंप्यूटर वगैरह और चल गए। तो धीरे धीरे तकनीकी आगे बढ़ती गई। आगे देखेंगे। आपको जो भी शब्द नहीं आया आप उसका संस्कृत में अर्थ लिख सकते हैं। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवति। आज संगणक यंत्र अर्थात कंप्यूटर, संगणक यंत्र का अर्थ क्या होता है, कंप्यूटर। अद्य मतलब आज, सर्वाणि सारे कार्य कंप्यूटर नामक यंत्र से सिद्ध होते हैं। सिद्ध्यानि भवन्ति, सिद्ध होते हैं। ये काले अक्षरों में लिखे हुए ये संस्कृत है और ब्लू लाइन में है ये उनका अर्थ है। ठीक है, आगे देखेंगे। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यते लिख्यते च। च का अर्थ होता है ओ, पठ्यते लिख्यते दोनों आ रहा है, तो पढ़ना और लिखना। समाचार पत्राणि, समाचार पत्र, अखबार, च कंप्यूटर माध्यम, पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ी और लिखी जाती है। आगे देखेंगे। कगर्तोद्योग वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कर्तयन्ते स्म, परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यन्ति। कगर्द उपयोग, कागज के उपयोग से, वृक्षों की कर्तयन्ते, वृक्ष कागज के, पहले कागज के लिए वृक्ष काटे जाते थे, लेकिन धीरे धीरे संगणक अर्थात कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग, अधिक से अधिक प्रयोग के कारण वृक्षों को काटना कम हो गया। वृक्षों की कटाई में कमी आने लग गई थी। ऐसा विश्वास है कि अनेन पर्यावरण सुरक्षाया, ये इससे पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में एक महान कदम होगा। आगे देखेंगे। अधुना आपने अर्थात बाजार, अधुना मतलब अब, वस्तु क्रियाएं मतलब वस्तु को खरीदना, रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति, अनिवार्य मतलब कंपल्सरी, नास्ति मतलब नहीं है। अधुना अब बाजार में वस्तुओं की खरीदने के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं है। मतलब जैसे अभी पेटीएम चल रहे हैं, आप एटीएम कार्ड है, बहुत सारी तरीके हो गए, अब हमें कैश ले जाने की आवश्यकता नहीं होती है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तः। वित्तकोशस्य, बैंकस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणकयंत्रेण संपाद्यते। अर्थात डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि इत्यादि अर्थात आदि ने सर्वत्र रूप्याणि स्थान गृहीतम, मतलब इन डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ने रुपयों की जगह ले ली। अर्थात अब हमें कैश ले जाना, रुपए ले जाना कंपल्सरी नहीं होता। अगर ये कार्ड हमारे पास है तो भी हम खरीदारी कर सकते हैं। और सारे काम अब किससे होने लग गए, सर्वाणि कार्याणि संगणक अर्थात कंप्यूटर से संपादित होने लग गए हैं। बहुविधा अनुप्रयोगाः मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायका सन्ति। बहुविधा मतलब बहुत से प्रकार के अनुप्रयोग अर्थात रुपयों के लेन देन, बिना पैसों का
पैसों के बिना व्यापार के लिए सहायक है। आपको इसका अर्थ करने का अभ्यास करना है और पार्ट 2 के प्रश्न उत्तर आपको याद करने हैं और उन्हें रफ नोटबुक में लिखना है। आप लिख कर याद कीजिएगा। थैंक यू।